हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन त्रिविम विन्यासी यानी कि स्टीरियो समावयवता दर्शाते हैं। पहला विकल्प है संरचनात्मक समावयवी और ज्यामितीय समावयवी। दूसरा विकल्प है प्रकाशीय समावयवी और ज्यामितीय समावयवी। तीसरा विकल्प है श्रृंखला समावयवी और गुणन समावयवी। चौथा विकल्प है संयोजन समावयवी और ज्यामितीय समावयवी। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा होगी वो ये है कि आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से जो विकल्प हैं, दिए गए कौन से दो विकल्प हैं जो क्या करते हैं, आपकी त्रिविम समावयवता दिखाते हैं। तो आपको त्रिविम समावयवता के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप त्रिविम समावयवता के बारे में पता कर पाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे, इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं त्रिविम समावयवता होती है। त्रिविम समावयवता के अंदर क्या होता है, आपके जो अणुओं की स्थिति होती है त्रिविम के अंदर वो क्या होती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। जो आपके किसी भी क्या होता है, जो परमाणु होते हैं अणु के अंदर, उनकी स्थिति क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। तो आप पाएंगे कि आपके देखिए जो एक तो प्रकाशिक समावयवी होते हैं ना, आपके जो एक प्रकाशीय समावयवी होते हैं जो क्या होते हैं, प्रकाशीय आधार पर क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। एक तो आपके प्रकाशीय समावयवी और एक क्या होते हैं, ज्यामितीय समावयवी। ज्यामिति के आधार पर क्या होता है, ज्यामिति मतलब अणु का सूत्र तो सेम ही है लेकिन उसकी जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। और प्रकाशीय समावयवी में क्या होता है, प्रकाशीय समावयवी में ये होता है कि आपका जो अणु का सूत्र है ये सेम होता है, दोनों में सूत्र समान होता है। लेकिन जो प्रकाशीय आधार पर क्या होता है, एक तो प्रकाश को डी और घुमाता है, एक घुमाता है एल। और तो प्रकाश को घुमाने की दिशा के आधार पर आपके प्रकाशीय समावयवी देखे जाते हैं। ज्यामितीय समावयवी क्या होता है, इनका सापेक्ष विन्यास के आधार पर देखे जाते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई एक अणु कुछ इस प्रकार का है, एक बार ए बी सी और डी कुछ इस प्रकार से है। ए बी सी डी कुछ इस प्रकार से, देखिए मान लीजिए कुछ इस प्रकार से मान सकते हैं, लेकिन दूसरे में क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाते हैं, इनकी स्थिति क्या हो जाती है, चेंज डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये ज्यामितीय समावयवी है। तो प्रकाशीय समावयवी के अंदर जो आपकी त्रिविम समावयवता होती है और आपके जो ज्यामितीय समावयवी होते हैं उसके अंदर भी त्रिविम समावयवता होती है। क्योंकि आप देखेंगे श्रृंखला समावयवी, श्रृंखला में क्या होता है, श्रृंखला का अंतर आता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप पाएंगे कि ये क्या प्रकाशिक समावयवता, देखिए आपके जो श्रृंखला समावयवी होते हैं ना वो त्रिविम समावयवता नहीं दिखाते। एक है आपके गुणन समावयवी। देखिए गुणन समावयवी भी आपके क्या होते हैं, देखिए अभी हमने बात की कि डी और एल कुछ इस प्रकार के जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके क्या करते हैं, ये भी आपके त्रिविम समावयवता नहीं दिखा पाते। एक है संयोजन समावयवी और ज्यामिति। देखिए संयोजन समावयवी भी आपके त्रिविम समावयवी नहीं होते हैं। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो हमारे त्रिविम समावयवी होते हैं ना वो होते हैं आपके प्रकाशीय समावयवी और ज्यामितीय समावयवी। तो इस आधार पर हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो विकल्प बी आएगा, क्योंकि आपके जो प्रकाशीय और ज्यामितीय समावयवी होते हैं वो ही त्रिविम समावयवता दिखा पाते हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।